मंगलहारी मंगल भवनया मंगलहारी मंगल भवनया मंगलहारी मंगल भावनया मंगलहारी प्रभु दशरथ अजय बिहारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी प्रभु दशरथ अजय बिहारी प्रभु दशरथ अजर प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा महारानी सरकार की प्रेम से बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की प्रेम से बोले प्रथम पूज्य भगवान महागणपति की। आइए कथा में प्रवेश किया जाए। कल समय का अभाव था, हमने आप लोगों को पूरी भगवान के विवाह तक की भी कथा नहीं सुना पाए। मानस की कथा को वहीं विश्राम किया जाए और आइए आज भागवत जी के दशम स्कंध में प्रवेश किया जाए। देखिए, भागवत जी में कुल 12 स्कंद हैं। भागवत जी में कितने स्कंद हैं? कुल 12 स्कंद हैं और श्लोक की संख्या 18,000 है भागवत जी में। इस 12 स्कंद में जो दशम स्कंद भागवत जी का है, उस दशम स्कंद को भागवत जी का हृदय कहा गया है। क्या कहा गया है? हृदय। यानी कहने का अर्थ ये है कि अब तक आपने जो कथा नहीं सुनी है, कोई बात नहीं। व्यास जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति केवल और केवल भागवत जी के दशम स्कंद की कथाओं को सुन लेता है माई बाप, उसे संपूर्ण भागवत जी के श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। केवल अगर आप दशम स्कंद की कथाओं को सुन लेते हैं तो संपूर्ण भागवत जी के श्रवण का फल पुण्य हमें प्राप्त होता है। तो आज मैं आप लोगों को दशम स्कंद की कथा को सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग बड़े प्रेम से ध्यान से कथा को श्रवण करें। आइए कथा को श्रवण करने से पूर्व दो क्षण भगवान के पावन नामों का संकीर्तन। श्रीमन्नारायण हर 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 हरे हरे राम 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 सीताराम राम राम। 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 सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे कृष्णा 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 सीताराम राम राम। हरे कृष्णा 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 सीताराम राम राम। व्यास जी कहते हैं कि ये बात द्वापर युग की है। कल हम त्रेता युग की कथाओं को सुन रहे थे, आज हम द्वापर युग में चलते हैं। बाबा व्यास जी भागवत जी में वर्णन करते हैं कि द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन हुए
और उग्रसेन जी महाराज मथुरा के राजा हैं और उग्रसेन का एक पुत्र है जिसका नाम है कंस। कंस क्या किया? कंस अपने पिता महाराज उग्रसेन को गद्दी से उतार दिया, बलपूर्वक उतारने के बाद उनको कारागार में डाल दिया और स्वयं वह आतताई मथुरा का राजा बन बैठा। एक दिन की बात है, कंस अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह श्री वसुदेव जी महाराज के साथ संपन्न कराया। विवाह कराने के बाद अपनी बहन देवकी को रथ पर बैठा करके उसके ससुराल को छोड़ने के लिए कंस लेकर के जा रहा है। मार्ग में आकाशवाणी हुई और वह आकाशवाणी कहती है, अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से रथ पर बिठा करके लेकर के जा रहा है, उसी देवकी में तेरा काल बसता है। देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा, वही तेरा सर्वनाश करेगा। ऐसा आकाशवाणी कही और आकाशवाणी इतना कहने के बाद लुप्त हो गए। कंस ने विचार किया, कंस ने सोचा क्या कि देवकी के गर्भ से जो 8वां बालक उत्पन्न होगा वही मेरा वध करेगा, तो क्यों न मैं इस देवकी को ही मार दूं। कंस तलवार निकाला और तलवार निकाल करके देवकी के चोटी को पकड़ा और पकड़ करके कहता है, सुनो देवकी, न तुम रहोगी और ना ही तुम्हारा संतान उत्पन्न होगा, और जब न तुम्हारा संतान उत्पन्न होगा और न मेरा वध होगा। निकाल करके तलवार जैसे ही देवकी को मारने के लिए जा रहा था, श्री वसुदेव जी महाराज अपनी पत्नी के आगे आ गए और आकर के कंस से कहते हैं, क्षमा करें महाराज, मेरी पत्नी का इसमें क्या दोष? मैं आपको वचन करता हूँ, वादा करता हूँ कि मेरी पत्नी के गर्भ से जितने संतान उत्पन्न होंगे मैं सब ला करके आपको सुपुर्द कर दूंगा, परंतु आप हमारी पत्नी को मारिए मत। कंस ने बोला, अच्छी बात है, और कंस देवकी और वसुदेव को लेकर के आया है और ला करके कारागार में डाल दिया। यहाँ पर भगवान व्यास जी कहते हैं कि मैया देवकी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और जब माता देवकी को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उस पुत्र का नाम रखा गया कीर्तिमान। क्या नाम रखा गया? कीर्तिमान। कंस को पता चला, कंस गया है, उस बालक को लिया और लेकर के मारने के लिए चला गया। कंस उस बालक को जब मारने के लिए जा रहा था तो व्यास जी कहते हैं कि वह बालक मुस्कुरा दिया, और जब वह बालक मुस्कुरा दिया तो उसके सौंदर्य को देख करके कंस विचार करने लगा कि ये मासूम सा बालक कितना सुंदर है, ये नवजात शिशु कितना सुंदर है, इसने अपराध ही क्या किया है कि मैं इसको मारूं? मैं इसको नहीं मारूंगा। और कंस उस बालक को ले जाकर के देवकी जी को दे दिया। देवकी जी को दे करके कंस गया, जाकर अपने राजगद्दी पर बैठ गया। आकाश में खड़े होकर के श्री नारद जी महाराज इस दृश्य को देख रहे थे। नारद जी कंस के पास आए हैं और कंस को एक गुलाब का पुष्प दिए। कंस उस गुलाब के पुष्प को लेकर के सूंघने लगा और सूंघ करके बड़ा प्रसन्न हुआ। नारद जी कहते हैं कि कंस बताओ ये गुलाब का पुष्प कैसा है? कंस बड़ा अत्यंत सुंदर है। नारद जी कहते हैं कि अगर इसी गुलाब के पुष्प में कांटे लगे हो और तुम सूंघोगे तो क्या होगा? कंस बोला कि हमारे नाक में चुभ जाएगा। तो नारद जी कहते हैं कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुमको आकाशवाणी ने कहा है कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा।
और तुमने प्रथम बालक को छोड़ दिया। कंस कहता है कि मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे 8वां गर्भ से भय है, ये तो पहला गर्भ है। नारद जी उस पुष्प को देख करके पूछते हैं कि कंस मुझे बताओ कि यह जो कमल का पुष्प है, इस कमल पुष्प का कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी 8वीं पंखुड़ी है। अब आप ही लोग से पूछा जाए कि फूल का पत्ता कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है, तो आप लोग कहाँ से उसको गिनिएगा? नहीं गिन सकते। आप बोलेंगे, आप कहेंगे कि प्रत्येक कमल पुष्प का पंखुड़ी पहला है और प्रत्येक कमल पुष्प का पंखुड़ी 8वां है, इसमें कोई नंबर नहीं लगा होगा, हम उसको कहीं से भी गिन सकते हैं। नारद जी समझाते हैं कि हे कंस, जिस प्रकार कमल पुष्प के पंखुड़ियों को नहीं गिना जा सकता कि कौन प्रथम है, कौन सा 8वां है, ठीक उसी प्रकार देवकी के गर्भ से उत्पन्न बालक को नहीं कहा जा सकता कि कौन पहला है, कौन 8वां है। हो सकता है कि 8वां गर्भ ही पहला गर्भ बनकर आ गया हो। कंस के दिमाग में ये बात समा गई। कंस बोला, नारद जी आप मेरे हित की बात करते हैं। कंस गया, उस बच्चे को उठाया, उठा करके पत्थर पे पटक करके मार दिया। इसी प्रकार कंस ने देवकी के 6 संतानों की हत्या किया। 7वीं बार भगवान बलदेव मैया देवकी के गर्भ में आए हैं। तब भगवान श्री हरि ने योग माया के माध्यम से गर्भ का संकर्षण करवा करके प्रभु देवकी के गर्भ में जो बलदेव भगवान थे उनको निकाल करके रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित करवा दिए। और 8वीं बार स्वयं भगवान श्री हरि नारायण मैया देवकी के गर्भ में पधारे हैं। और जब भगवान स्वयं मैया देवकी के गर्भ में पधारे तो देवता कारागार में आए हैं। देवता आकर के भगवान की स्तुति करते हैं। देवता क्या कहते हैं? देवता कहते हैं, अरे शांतकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभंगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिरविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। देवता आए, भगवान की गर्भ स्तुति किए हैं और देवता भगवान की गर्भ स्तुति करके माई बाप चले गए। व्यास जी कहते हैं कि भाद्रपद मास है, अर्थात भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष था, अष्टमी तिथि थी, रोहिणी नक्षत्र था और ठीक रात के 12 बज रहे थे। उसी समय देखते देखते भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हो गए। और भगवान जब कारागार में देवकी और वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए तो भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद भगवान देवकी और वसुदेव से कहते हैं, हे देवकी और वसुदेव, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट हुआ हूँ। मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट हुआ हूँ। तुम लोग अपने पूर्व जन्म में अदिति और कश्यप थे। तुमने कठोर तपस्या करके मुझे पुत्र के रूप में मांगा था, तो मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आया हूँ। अब मैं शिशु का रूप धारण करूंगा और तुम लोग एक काम करो, मुझे यहाँ से ले करके जाओ और ले जा करके अपने मित्र नंद बाबा के घर में रख दो। वहाँ पर एक कन्या की जन्म हुई है, उसे लेकर के यहाँ चले आए। भगवान इतना कहने के बाद छोटे से नन्हे से बालक बन गए। उसी ग्रह में एक सूप रखा था और सूप में भगवान को रख लिए वसुदेव जी। और जैसे ही सूप में भगवान को वसुदेव जी रखे हैं, यहाँ पर भगवान कहते हैं, व्यास जी कहते हैं कि उसी समय
आसमान में घने बादल बन गए, तेज वर्षा होने लगी, आकाश में बिजली की कड़क उठने लगी, सारे कारागार के ताले टूट गए, बेड़ियां खुल गईं, कारागार के जितने सैनिक थे सब निद्रा में सो गए। और श्री वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर यमुना जी को पार करके गोकुल में गए हैं। ले जाकर यशोदा मैया के सैया पर भगवान को सुला करके, और वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ था, उसे लेकर के आए हैं। कंस लिया है, और कंस लेकर के उस कन्या को जैसे ही पटकना चाहा, मारना चाहा, व्यास जी कहते हैं कि वह कन्या उड़ करके आकाश में चली गई। उस कन्या ने कहा कि अरे पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला गोकुल पहुंच चुका है, तू मेरा वध क्या करेगा? तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। इतना कहने के बाद भगवती विंध्यवासिनी अंतर्ध्यान हो गई। और यहाँ व्यास जी अब गोकुल की कथा को लिखते हैं और कहते हैं कि भगवान यशोदा मैया के सैया पर सोए हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय है। भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि देखो मैं आ गया और यहाँ सब ठाट बाट से सोए हैं, किसी को मेरे आने की चिंता ही नहीं है, सब सो रहे हैं, सब नाक बजा रहे हैं। भगवान मन में विचार किए कि सबको जगाऊं क्या, सबको कहूं कि मैया मैं आ गया। फिर भगवान बोले कि अगर मुख से बोल दिया तो सही नहीं होगा। भगवान रोना आरंभ किए, और जैसे ही भगवान रोना आरंभ किए, व्यास जी कहते हैं कि सर्वप्रथम नंद बाबा उठे हैं। नंद बाबा उठ करके यशोदा जी से कहते हैं, अरियो यशोदा, सुन रही हो, तुमने लाला को जन्म दिया और लाला को जन्म देने के बाद भी तुम सोई हो। मैया यशोदा आश्चर्यचकित हो जाती हैं। माँ कहती है मुझे पुत्र की प्राप्ति भी हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। नंद बाबा अपने सब बहनों को जगाए हैं, दौड़ करके गए और सब गोकुल में हल्ला कर दिए। हल्ला करने के बाद सब गोपियां भेंट देने के लिए यशोदा मैया के पास आई। और जब सब गोपियां भेंट देने के लिए यशोदा माता के पास आई हैं, तो माँ यशोदा के घर में, नंद बाबा के घर में बड़ी सुंदर भगवान का जन्म महोत्सव मनाया गया है। आइए सोहर के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव हम भी मनाएं। हर हर श्रीमन नारायण। आइए भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव हम भी इस गोसलपुर ग्राम में मनाएं, और वहाँ गोकुल में मनाया जा रहा है। सब गोपियां आई हैं, और गोपियां क्या कहती हैं? गोपियां कहती हैं, हर हर अरे कहवा से आवेला पियरिया पियरिया लागल झालर जी, कहाँ से आवेला पियरिया पियरिया लागल झालर। हाँ कहवा से आवेला पियरिया पियरिया लागल झालर जी। कहाँ से आवेला पियरिया पियरिया लागल झालर। ललना कहवा से आवेला सिंहोरवा सिंहोरवा भरल से नूर जी। ललना कहवा से आवेला सिंहोरवा सिंहोरवा भरल से नूर जी। ललना कहवा से आवेला सिंहोरवा सिंहोरवा भरल से नूर जी। ललना कहाँ से आवेला सिंहोरवा सिंहोरवा भरल से नूर जी।
आवेला सिंदूरवा सिंदूरवा भरल से नूरजी ललना ससुर से आवेला सिनोरवा सिनोरवा भरल से नूर ललना ससुरा से आवेला सिंदूरवा सिंदूरवा भरल से नूरजी के ही भेजेल पियरिया पियरिया लागल झालर केही पाठावेला पियरिया पियरिया लागल झालर के ही पठावेल पियरिया पियरिया लागल झालर केही पाठावेला पियरिया पियरिया लागल झालर केही पाठावेला सिंदूरवासी भरल से तोर आवेला सिनोरवा सिनोरवा भरल से नूर ललना केही आवेला सिनोरवा सिनोरवा भरल नूर ललना केही पटावेला सिंदूरवा सिंदूरवा भरल से तोर अम्मा मोर भेजेली पियरिया पियरिया लागल झालर पापा मोरा भेजेल पियरिया पियरिया लागल झालर अम्मा मोर भेजेली पियरिया पियरिया लागल झालर मोरा भेजे पियरिया पियरिया लागल झालर सासु मोरी भेजली से तोरावा सिंदूरवा भरल से ललना सासु मोर भेजली सिनोरवा सिनोरवा भरल से नूर ललना सासु मोरी भेजली सिंदूरवा सिंदूरवा भरल से ललना सासु मोर भेजली सिनोरवा सिनोरवा भरल से नूर ललना सासु मोरी भेजली सिंदूरवा